हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आई होप बढ़िया होंगे, एकदम फिट एंड। तो आजकल जो है ठंड का मौसम चला हुआ है और हम भी अपने नॉवेल्स में खोए हुए हैं। बाहर बारिश लगी हुई है और अंदर गर्मी है। तो फिर हमारा जो 2 चैप्टर हो चुके थे कि टाइम मैनेजमेंट में कैसे एक फर्स्ट था कि समय की लॉगबुक बनाएं और दूसरा था कि आर्थिक लक्ष्य बनाएं। ठीक है, तो आपने ज़रूर देखा होगा ये चीज़। मैं भी कर ही रहा हूँ इस चीज़ को फॉलो। अभी मतलब नॉवल आया है तो पढ़ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं और खुद भी इस चीज़ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो भी ऐसा है कि आई होप दोनों चैप्टर आपने मतलब जिन्होंने भी देखा होगा, जिन्होंने किसी एक ने भी अगर उस चीज़ को फॉलो किया है तो खुशी की बात है। अगर शेयर किया है तो बहुत ही खुशी की बात है। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे एक हौसला मिला कि नहीं, कुछ कर जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छा है। तो देखो, हर एक्टिविटी में कुछ ना कुछ फ़ायदा ही है। तो जो हमारा थर्ड है इसमें आता है टाइम मैनेजमेंट में। आपकी छोटी सी ये बुक है, देखो आप देख रहे हैं, छोटा सा नॉवल है, लेकिन फ्री टाइम में हमें पढ़ना चाहिए नॉवेल्स। मतलब किसी उसमें ज़्यादा टाइम ना देते हुए इस चीज़ में थोड़ा देखेंगे तो सीखने को मिलेगा। अगर सीखेंगे तो कुछ करेंगे। बेशक अभी ना हो पाए ज़िंदगी में, लेकिन कभी ना कभी उस चीज़ का मतलब हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होगा। जो हम सीखते हैं तो उसका कहीं ना कहीं यूज़ होता है हमारे जीवन लाइफ में। तो जो हमारा थर्ड है, कि थर्ड जो बोलता है इसमें, दो हमने पढ़े थे कि समय की लॉगबुक बनाए, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण जो है आपके आर्थिक लक्ष्य होने चाहिए। फिर जो सबसे थर्ड है कि सबसे पहले महत्वपूर्ण काम, मतलब जो सबसे पहले है आप करें वो महत्वपूर्ण काम करें। मतलब कि जो थर्ड चैप्टर है कि सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करें। अब महत्वपूर्ण काम क्या होते हैं हमारे जीवन में और क्या चीज़ें हैं, मतलब कैसे ही जो चैप्टर है कि चैप्टर से ही आपको पता चलना चाहिए ना कि वो उसका सार अब नीचे क्या ही होगा। देखो जैसे अब समय की लॉगबुक की बात आ गई तो आपने एक आपके माइंड में आइडिया आ ही चुका होगा कि अच्छा मतलब पूरा टाइम टेबल बनाना है जिसके हमें लॉगबुक हमें वही है कि क्या क्या हमने प्रोसेस की। फिर बोला कि आर्थिक लक्ष्य बनाए, मतलब हमारे कोई टारगेट होना चाहिए दिन में कि हमने ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो मतलब चैप्टर से ही पता चल रहा है। तो थर्ड है कि महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करें। ठीक है, तो महत्वपूर्ण काम क्या होते हैं कि अब दिन में हम काम तो करते हैं, छोटे मोटे काम हमने करने होते हैं, खाना बनाना, थोड़ा मतलब जो भी नेचुरल जो हमारे दिल में दिनचर्या में जो एक्टिविटी होती है छोटी मोटी। लेकिन हमारा मेन कार्य होता है कि हमने क्या सीखना है। जैसे कोई पढ़ने वाला बच्चा है, उसको पढ़ाई करनी है, मान लो उसने मैथ्स का पढ़ना है या हिस्ट्री या मतलब पॉलिटिकल कुछ किसी चीज़ का पढ़ना है, तो उसका मेन फोकस वो है। लेकिन उसको छोटे मोटे कामों में वो टाइम ही नहीं मिला और उसका टाइम रह गया, तो उसका क्या हो गया कि मतलब वो चीज़ वो सीख नहीं पाया, वो कर नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, जो महत्वपूर्ण काम थे उसको उन्होंने वो दिया ही नहीं। वो जो छोटे मोटे महत्वहीन थे उन पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण कामों को करिए तत्काल। अगर टाइम बचता है आपके पास तो छोटे कार्य करें, जैसे टाइम मिले तो जो ज़रूरी है वो चीज़ करें। ठीक, तो एक जो हमारे होते हैं हमारे जीवन में बहुत बड़े व्यक्तित्व व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कुछ बताया होता है, तो एक महान व्यक्ति है बालतेसर बालतेसर गिरीशन जो एक रहे हैं व्यक्ति। उन्होंने बताया है कुछ इसमें कि मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। मूर्ख व्यक्ति क्या होता है, काम जो महत्वपूर्ण था उसको बाद में करता है, अंत में करता है, और जो बुद्धिमान होता है वो उसे तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों काम एक ही करेंगे, फ़र्क सिर्फ समय का होता है। तो देखो कॉम्बिनेशन तो समय, टाइम मैनेजमेंट की बात आ रही है इसमें भी। तो मूर्ख व्यक्ति कौन है, जो आगे के लिए तत्काल नहीं करता है, सोचता है, अंत में करता है उस चीज़ को। और बुद्धिमान व्यक्ति अगर उसका काम है तो वो फटाफट उसी टाइम कर देगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो सिडनी स्मिथ भी बोलते हैं इस चैप्टर में, उन्होंने भी एक अच्छा वो वाकश जो अभी आपके सामने एक छोटा सा पैरा बताया हुआ है, तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या बोले उन्होंने। उन्होंने बोला कि उसने खाली बाल्टी डालने में पूरी ज़िंदगी गुजार दी। उसने कुओं में खाली बाल्टी डालने में पूरी ज़िंदगी गुजार दी और अब वह उन्हें ऊपर खींचने में बुढ़ापा भी बर्बाद कर रहा है। अब उन्हें ऊपर खींचने में वो बुढ़ापा भी बर्बाद कर रहा है। तो समझे होंगे कुछ ना कुछ इस लाइन का मतलब है हमारी लाइफ में।
और वेटर बोलते हैं बोले या लिखे गए सबसे दुखद शब्द है मैं ये काम कर सकता था। सबसे बुरे शब्द मैं ये काम कर सकता था, किया नहीं, हुआ नहीं, कर सकता था, चला गया टाइम, समय खत्म। तो देखो भाई, सक्सेस जीवन में आप हो ना हो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन ये नहीं लेनी है कि जॉब ही लेनी है आपने जीवन में। अगर आपका टारगेट सिर्फ जॉब तक ही है तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर आपके लिए वो है। आप सीखो, कुछ चीज़ सीख रहे हैं उसमें आप इंटरेस्ट लो, उसको उस चीज़ को सीखो, ऐसे सीखो कि वो जीवन में अप्लाई हो। ठीक है, पॉलिटी पढ़ते हैं ना, पॉलिटी के रूल होते हैं लाइफ में, मतलब वो रूल जो आप पढ़ते हैं वो टेस्ट के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं हम। अगर हम उन चीज़ को जीवन में अप्लाई करें, हर जगह रूल को देखें तो वो अप्लाई हो रहे हैं। और जब आप एक्चुअल में उस चीज़ को अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ याद तो होगी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में घटना चक्र क्यों बताए हुए हैं ऐसे कि कभी ऐसा हुआ है तो आगे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ रिवाइज करो या पढ़ो। अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति कौन होता है, मतलब वो नहीं होता है कि जो सक्सेस है वही ज़रूरी है ज्ञानी है, नहीं, जो सक्सेस नहीं भी है वो भी बुद्धिमान है व्यक्ति, क्योंकि उनमें भी कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी, ठीक है, जिनसे उन्होंने जो मतलब विद्या सीखी होगी, कभी किसी का बुरा नहीं किया, मतलब किसी के लिए बारे में गलत नहीं सोचा, और वो अपना कार्य कर रहे हैं एक अच्छे व्यक्ति की तरह, अच्छे मतलब उसमें व्यवहार में। ठीक है, तो देखो सक्सेस के लिए ही ना पढ़ो, सक्सेस खुद आती है, पढ़ना आपने अपने इंटरेस्ट के लिए, जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट कर सको। अब हम पहले प्लान बनाते हैं कि आज वहाँ मेला, कहीं मेला लगने वाला है, तो हम इंटरेस्ट लेते हैं कि अच्छा ऐसा होगा वैसा होगा, तो इंटरेस्ट है वो चीज़। अब हमें पहले पता थोड़ी होता है कि हमने जाना ही जाना है, क्या पता घर वालों ने मना ही कर दिया, हमारा मूड ख़राब हो गया, पर हमने इंटरेस्ट लिया उस चीज़ में। लेकिन हम अगर ज़्यादा बोलते हैं ना, ज़्यादा उत्सुक भी नहीं होना है और वैसे डूब भी नहीं जाना है, तो डरना नहीं है। ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो, हर कोई बोलेगा आपको, थॉट देगा, नहीं कर पा रही, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ज़िंदगी है, नहीं है, इससे कोई टेंशन नहीं है। अगर आप अपने काम पे चले हैं तो एक दिन वहाँ पहुँच भी जाएंगे और आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और सीखने में टाइम लगता है। ठीक है, तो सीखना ज़रूरी है। ठीक है, जो सीखा है उसे अप्लाई करो बस लाइफ में। जब आप वो चीज़ें अप्लाई करते हैं ना तो बहुत खुशी होती है अपने समाज, सोसाइटी, घर परिवार को, कि नहीं हमारा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो एक्चुअली में वो कुछ गलत भी नहीं कर रहा है, और उसका जो कार्य है बाकी जब कुछ बोल रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा है। तो कार्य ऐसे करें जिससे आपके घर वालों को खुशी हो कि नहीं, जितना भी पढ़ा है, मतलब जितनी इसने किया है जीवन में, तो वो अच्छा कार्य रहा है। ठीक है, बाकी तो ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उठना गिरना, ये तो नेचुरली सबकी लाइफ में होता ही है। कभी कभी उठने में टाइम लगता है, कभी कभी जल्दी उठ जाते हैं, तो यही है, यही एक मौसम परिवर्तन है ये। जैसे ठंड आती है, गर्मी आती है, वैसे दुख आता है, सुख आता है जीवन में। लेकिन यकीन मानना, अगर आप ज़िंदगी में आए हैं, अगर आप गरीबी की रेखा पर हैं और आपने सोचा ही नहीं कि आप ऊपर उठेंगे, तो कभी उठ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने सोचा है तो एक दिन ज़रूर आप ऊपर भी आएंगे, आपको वो चीज़ भी दिखेगी जो आपने सोची नहीं होगी। लेकिन पहले आपको सोचना पड़ेगा इस माइंड से, तभी ये सब होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ और पढ़ेंगे, बाकी लेक्चर चलते रहते हैं हमारे। इसमें तो ज़्यादा वही बताया था कि कैसे आपने महत्वपूर्ण कामों को मतलब सबसे पहले करना है। ठीक है, बाकी का लेक्चर खुद के लिए ही होता है हमारे। और बाकी जो आप अभी कुछ सीख रहे हैं तो हमें मतलब आपको भी बताना चाहिए, क्योंकि बताना, जब आप बोलते हैं तो खुद की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। और मैंने पहले ही कहा है कि अगर कोई एक भी उस चीज़ को फॉलो करता है तो हमें और खुशी होगी जीवन में कि नहीं, किसी ने तो उस चीज़ को फॉलो किया है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं अगले दिन। तो पहले इस चीज़ को समझें, करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके शेयर कमेंट से हौसला मिलता है
किसी का हौसला बनना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हौसला बनो, उसके साथ रहो। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।